नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार मंटू और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। आपको बता दूं कि भाई हमारी मौजूदगी नवादा ज़िले के एक निजी हॉस्पिटल के समक्ष है। यहां पे एक पीड़ित परिवार भर्ती हैं, उनको देखने के लिए राष्ट्रीय ब्राह्मण संरक्षण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनकी पूरी टीम पहुंची हुई है। आपको बताते चलूँ कि आज से कुछ दिन पूर्व नवादा ज़िले के पलरिया गांव में एक परिवार के साथ जघन्य अपराध हुई थी, जिसमें अपराधियों द्वारा उनके बच्चों एवं महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, पुरुषों के साथ मारपीट किया गया। उसी की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो क्या कुछ कर रहे हैं आपको सुनवाता हूं एवं पीड़ित परिवार का बयान भी आपको सुनवाऊंगा। इस प्रकार की घटना हुई है, थोड़ा इसकी जानकारी आप हमें देंगे। बहुत दुर्दांत घटना घटी है। ऐसा घटना किसी महिलाओं के साथ नहीं घटे, किसी भी कास्ट क्यों ना हो, उसके साथ यह घटना बहुत निंदनीय है। कहने से क्या हम कह सकते हैं, कहना भी मुझे शर्म आता है इसमें। और हम पूरे समाज सेवियों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे ऐसे अपराधियों को कठिन से कठिन सजा दिया जाए, ताकि फिर यह अपराध पुनरावृत्ति नहीं हो सके। घटना क्या हुई थी और किस चीज़ को लेकर घटना हुई? घटना हुआ, मेरा बहुत सा ज़मीन कैप्चर किए हुए, जिस पर अवैध दखल किए हुए एक घर था जिसमें हम लोग बरसों से रह रहे थे, वह भी हमसे छीना जा रहा था। हमने जब कागज़ मांगा कि तुम लिया है तो कागज़ दिखाओ, तो बोला ठीक है कागज़ ला के देते हैं। फिर कागज़ नहीं दिखाया। 2-4 दिन के बाद रात में आता है पी करके, उसके बाद में दो आदमी के साथ में वह कहता है कि तुम भागो यहाँ घर से, नहीं तो आग लगा देंगे, बहू बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, अन्य तरह का धमकी देता है। सुबह हम जा कर के आवेदन देते हैं थाना में, बहुत मुश्किल से थाना वाला आवेदन लेते हैं। उसके बाद कहते हैं जाइए घर। हमने घर आया तो फिर शाम में आके वह क्या करता है कि एक कोई हरिजन महिला के साथ हम लोगों पर राजधानी का केस करवा देता है। ये दरोगा हरिजन महिला वाला गए, जाके छानबीन किए, जिसमें हम लोग निर्दोष पाए गए। वह उसी समय हम लोग का नाम काट दिए। उसके बाद क्या किया, वह अपना पत्नी से हम लोगों पर केस करवा दिया कि हम जा रहे थे बाज़ार, मार करके पटक के नथुनी और मंगलसूत्र लमसम 60,000 का जेवर छीन लिया, ब्लाउज फाड़ दिया। इस तरह से केस कर करके हम लोग को हटा दिया वहाँ से। थाना प्रभारी मुकेश कुमार थे उस समय SI, वे बोलते हैं कि आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग पकड़ करके अंदर कर देंगे, तुम लोग पर केस हो गया। हम लोग भागल फिर रहे थे बेल लेने के चक्कर में। इधर से कि महिलाओं के साथ दुर्दांत घटना घट गया। थाना मुझे किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर पाया उस समय। अपराधी का नाम क्या क्या है? फर्स्ट में सुनील यादव, सुशील यादव और पिंटू यादव, रुक्मिणी देवी, मोती मांझी के पत्नी। ये सब 2 महिला लूटने में थी, सामान लूट करके भाग रही थी, बाकी सब मारने पीटने में था ये सब। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्जुन पांडे। पंडित जी के घर है तो हम लड़कियाँ होगा ना सब, तो डर से हम नहीं निकले। सेटर लगा कर अंदर हम छुप गए। कहा आते थे हम लोग को धमकाने के लिए कि तुम पर केस कर दिया है तो पकड़ के ले चल जाएगा। कौन कौन धमकी देने आते थे? परभा मैडम 2 बार आई, उसके बाद कमलेश कुमार ये आते थे, और ज़्यादा करके आते थे मुकेश कुमार से टॉर्चर बहुत मिला हम लोगों को बहुत। जब केस करने गए तो मुकेश कुमार बोलते हैं 20 केस है उसके, एक केस हो जाएगा तो उसका क्या कपड़ेगा। मैं मानता हूं कि वो जंग है, लेकिन जो पुरुष महिलाओं को हथियार बना करके महिलाओं पर अत्याचार करता है, उस जैसा नृशंस और उस जैसा गंदा कृत्य पृथ्वी पर नहीं है। तो महिलाओं की पीड़ा जो है, इस चीज़ को हमको यहाँ तक हमारे पूरे लोग को खींच कर ले जाती है। अगर पुरुष होकर पुरुष के साथ लड़ता ना, तो हो सकता है ये आक्रोश भी नहीं होता। आपको न्याय दिलाने के लिए समाज के लोग, तो हम राजनीतिक बातचीत करने नहीं आए हैं। हम यही चाहते हैं कि ये जो आपके साथ घटना हुआ, भविष्य में किसी भी समाज। अभी आप यहाँ नवादा हॉस्पिटल में पहुँचे हुए, किस कारण पहुँचे और क्यों पहुँचे हुए हैं? आज हम लोग जो आप देख रहे हैं कि हम लोग धर्मशिला हॉस्पिटल में आए हुए हैं अपने तमाम स्वजातीय बंधुओं के साथ। उसका उद्देश्य केवल ये है कि पिछले 26 तारीख को पलरिया में एक बड़ी घटना घटी, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुस करके सुनील यादव नामक व्यक्ति ने दल बल के साथ घर में मध्य रात्रि में घुसे और पुरुषों को मारपीट किया, बच्चों को टारगेट किया और महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने का प्रयास किया।
उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। मैं अभी मिल के आ रहा हूँ हॉस्पिटल में, मैंने महिलाओं से बात की, मैंने महिलाओं को देखा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं ये जो दृश्य घटी है वो देख नहीं पा रहा हूँ। इतने शरीर में मतलब ऐसे ऐसे अंगों पर मैंने चोट है, मैंने ये मानसिक विकृति ही हो सकती है जिस व्यक्ति की, वही इस तरह का गंदा काम कर सकता है। और अभी हम लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं और हम लोग स्वजातीय हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम लोग स्वजातीय लोग हैं, समाज के लोग हैं। हम लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिल कर करके हम लोग जानने का प्रयास किए कि आखिर अब तक जितने लोग आए गए उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं, आपने जो केस किया वो एज इट इज़ केस रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं, उसमें आपको क्या लग रहा है कि न्याय मिल रही है या केवल आपके साथ खेला जा रहा है। तो इन सब विषयों पर हमारी बात हुई है। जैसा जो है पीड़ित परिवार के जो गार्जियन हैं उन्होंने बताया, और वो जो लड़का है जिसको पीटा गया, मैं उसका नाम, किसी परिवार का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उन सब से बात करने के बाद ये है कि पूर्ण रूपेण वो आहत हैं, भय व्याप्त है, वो पता नहीं घर जाएंगे नहीं जा पाएंगे, इतनी बुरी स्थिति है, वो भय से इतने डरे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये सारी बात निकल के ये आई कि जो स्थानीय शासन और प्रशासन है, जो नज़दीकी थाना है, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके जो थाना के प्रभारी हैं, उनके जो एसआई हैं, उनके जो सिपाही हैं, उन 3-4 लोगों का नाम लिया इन्होंने, जिनके कारण से मुझे लगता है, जिनकी मिलीभगत के कारण ये काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से एसपी महोदय का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके नवादा क्षेत्र के सांसद महोदय का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन मंत्री साहब का जिन्होंने किसी के भी कहने पर, मेरे कहने पर या किसी के भी कहने पर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें ये ढाढ़स दिया कि इस केस में पूरा सपोर्ट उनका रहेगा और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो हम लोग के साथ खड़े रहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजीव पांडे। किस संगठन से हैं आप? जी, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद।